भारत। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग भारत न्यूज। तो नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी और ड्रग तस्कर सलीम डोला को भारत लाया गया है। उसे हाल ही में इस्तांबुल में पकड़ा गया था और अब उसे भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। राघव चड्ढा से कहा गया था कि सगाई तोड़ लो, आपके पूर्व नेता ने क्या कर दिया दावा। बोले, जड़ यही आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके नवीन जयहिंद ने राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को लेकर नया दावा किया है। सौरभ भारद्वाज को जवाब देते हुए कहा कि झगड़े की शुरुआत ही दोनों की सगाई से हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ बैठक में वैश्विक सुरक्षा और आतंकवाद पर भारत का कड़ी आछा रुख स्पष्ट किया। उन्होंने आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरपंथ को सबसे बड़ा खतरा बताया। मंत्री ने एससीओ से एकजुट होकर शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उपाध्यक्ष बनाने के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष ने की सेक्स की डिमांड। महिला नेत्री का संगीन आरोप। यूपी के महोबा में भाजपा की पूर्व जिला मंत्री ने जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर जिला उपाध्यक्ष पद के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मांग करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान कल बुधवार 29 अप्रैल को होना है, लेकिन उससे पहले वहां का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। दरअसल चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की तैनाती पुलिस ऑब्जर्वर के रूप में 24 परगना जिले में की है। दीपिका पादुकोण ने हाल ही में अपनी दूसरी प्रेगनेंसी का ऐलान किया और अब वो पति संग घूमने निकल पड़ी है। हाल ही में एक्ट्रेस को डेनिम लुक में पति रणवीर सिंह के साथ स्पॉट किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 936 परिचालकों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए घोषणा की कि इस वर्ष यूपी पुलिस में 1 लाख नई भर्तियां की जाएंगी। थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र स्थित कादरगंज गंगा पुल पर रविवार शाम भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति और उनके 2 वर्षीय पुत्र की मौत हो गई। तेज रफ्तार कैंटर की टक्कर से सोमवीर पत्नी अमिता और बेटा शिवा की मौके पर ही जान चली गई। महज 2.5 साल की एक बच्ची को उसके तथाकथित माता पिता ने मनहूस मानकर हाईवे पर छोड़ दिया। अब जांच में खुलासा हुआ है कि बच्ची को कानूनी तरीके से गोद नहीं लिया गया था, बल्कि करीब 1 लाख रुपए में खरीदा गया था। यूपी के फतेहपुर में एक युवती के साथ बंधक बनाकर रेप का मामला सामने आया है। इस घटना में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक आरोपी फरार है। टीसीएस नासिक यूनिट में कथित जबरन धर्मांतरण और यौन शोषण के मामले में मुख्य आरोपी निदा खान के खिलाफ कोर्ट में नया और चौंकाने वाला सबूत पेश किया गया है। ऑन ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी से पहले रूस ने चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लिए रवाना कर दिया है। यह वही डिफेंस सिस्टम है जिसने ऑन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ईरान युद्ध और ट्रंप पर हमले के प्रयास के बीच महाराजा चार्ल्स की यह 4 दिवसीय अमेरिका यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि बैरकपुर की धरती परिवर्तन की लहर को प्रशस्त कर रही है। मुझे यह भरोसा हो गया है कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। यूक्रेन ने एक बार फिर काला सागर बंदरगाह में स्थित रूस की तुआब से तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया, जिससे रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। तुआब से रिफाइनरी पर यह यूक्रेन का 2 सप्ताह से भी कम समय में तीसरा हमला है। गुजरात में रविवार को हुए स्थानीय निकाय की 9,200 सीटों के चुनावी दंगल के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। सभी मतगणना केंद्रों पर सुबह से ही कड़ी सुरक्षा में वोटों की गिनती जारी है। इस चुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। संघीय पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने ईरान अमेरिका संघर्ष से जुड़े मौजूदा भू राजनीतिक तनाव के बीच पाकिस्तान के ईंधन भंडारों को लेकर चिंता जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की भेंट लेने का कोई कानूनी आधार नहीं है। न्यायाधीश ने कहा, कानून के अनुसार ही किसी व्यक्ति से धन, कर, शुल्क या उपकर वसूले जा सकते हैं। इस तरह की अनुमति देने वाला कोई वैध या कानूनी आधार नहीं है।
सीएम सम्राट चौधरी की सरकार ने ऐलान किया है कि नई 11 टाउनशिप बनाने में किसानों की जो जमीन ली जाएगी उसका 55% हिस्सा बाद में वापस हो जाएगा। मई का महीना नजदीक आते ही एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में और बदलाव होने की उम्मीदें हैं। फरवरी के अंत में शुरू हुए पश्चिम एशिया युद्ध के कारण ग्लोबल एनर्जी सेक्टर संकट में है, जहां सप्लाई में कमी, डिलीवरी में देरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। टेक कंपनी सैमसंग जल्द ही अपने नए स्मार्ट ग्लास लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस साल के आखिर तक बिना स्क्रीन वाले स्मार्ट ग्लास पेश करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में इसकी कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं, जिनमें यह सामान्य चश्मे जैसा ही दिखता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020 से 21 सीरीज 1 के टाइम से पहले प्रीमेच्योर रिडेम्पशन का रेट डिक्लेयर कर दिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग है और 4 मई को नतीजे आएंगे। बंगाल में विधानसभा का चुनाव प्रचार चर्चा में रहा। टीएमसी और बीजेपी के दिग्गजों ने पूरी ताकत से प्रचार किया। बेंगलुरु में रविवार रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जब एक पीजी पेइंग गेस्ट आवास में भीषण आग लग गई। घटना इतनी अचानक और भयावह थी कि इमारत में रह रही युवतियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। अमेरिका में एक बुर्जुग की लंबी उम्र लोगों के बीच में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। 111 साल के इन बुजुर्ग ने अपनी लंबी जिंदगी राज अपनी 3 आदतों को बताया है। पढ़ें पूरी खबर।